जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्ब निर्जर विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मुरदरी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर गति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर पुरद्रगंत शमतति प्रमोदमान मान कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणिप्रभा पदम कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद मद्भुत विभूर्त भूत भरतरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखरे प्रसून धूल धोरणि विधूसरांग्र पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट प्रिये चिराय जायता चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्जलं धनंजय स्फुलिंगया निपीत पंच सायक नमन्निलिम्ब नायक सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम कपाली संपदे शिरश्चटालुमस्तुना। ऐसी सुंदर स्तुति गाई भगवान ने, इसी पर ऐसा नृत्य किया जिससे भगवान को नटराज कहा जाता है। अगर इस संसार में सुंदर नृत्य करने वाला है तो भगवान नटराज यानी भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान का एक नाम नटराज भी है। और ऐसा नृत्य भगवान ने किया जिसको भरतनाट्यम के द्वारा आज के समय में कुछ लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो डमरू से 1 करोड़ श्लोक निकले। कितने निकले? तो भगवान भोलेनाथ ने अपने पास कुछ नहीं रखा। भगवान ने उसमें से 3 हिस्से किए। 3 हिस्से करने के बाद 1 श्लोक अपने पास रखा। 33,33,333 श्लोक दिए देवताओं को, 33,33,333 श्लोक दिए ऋषि मुनियों को और 33,33,333 श्लोक दिए राक्षसों। कितने बच गए? 1 बचा। अगर इस श्लोक में भी अगर 33 अक्षर होते तो भगवान 11-11 बांट देते। तो भगवान ने विचार किया इसमें से 2-2 अक्षर तो अपने पास रख लिए और 10-10 अक्षर बांट दिए। 2 अक्षर अपने पास रखे, 10-10 अक्षर बांट दिए। 2 अक्षर कौन से रखे? रा और म। क्योंकि भगवान के अधिष्ठात्र देव इष्ट देव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र, भगवान ने जब विष धारण किया, विष धारण किया तो विष को कंठ से नीचे उतारने जा रहे थे। अंदर हृदय में राम जी बैठे थे और विष सोचा मेरे राम जी हैं और अगर विष मैं अंदर ले जाऊंगा तो भगवान को कष्ट होगा, क्योंकि मेरे राम विष के जाने से भगवान राम वहां विश्राम कर रहे। विष को कंठ में धारण कर लिया और आज भी भगवान को जल से इसलिए स्नान कराया जाता है कि भगवान के जहर का जो ताप है वो शांत रहे और भगवान शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न होकर के हमें वरदान देते रहें, हम पर प्रसन्न रहें, प्रसन्न मुद्रा में रहे। बाणासुर ने
भगवान को 1000 हाथों से मृदंग बजाई और भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। तो बाणासुर ने कहा कि प्रभु आप वरदान दे रहे हैं तो मुझे अमर कर दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो बाणासुर, अमरता का वरदान नहीं दे सकता। हां, जिस दिन तुम्हारी नगरी की ध्वजा नीचे गिर जाएगी, पताका नीचे गिर जाएगी, उस दिन समझ लेना तुम्हें कोई हराने वाला पैदा हो गया है। बाणासुर ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ आप वरदान में ये दीजिए कि आप स्वयं मेरी नगरी की रक्षा करेंगे। जब भी मेरी नगरी पर कष्ट आए आप तैयार रहिए। भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए। बाणासुर का कार्य सुंदर ढंग से चलने लगा। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा के अंदर ऐसा एक गुण था, वो किसी भी व्यक्ति की चित्ररेखा बना सकती थी, छाया चित्र बना सकती थी। एक बार क्या हुआ, स्वप्न में उषा ने भगवान के पौत्र को देखा, भगवान के नाती को देखा, तो उनसे प्रेम कर बैठी और प्रातः काल उठी तो चित्रलेखा ने पूछा, अरे बहन क्या बात है, दुखी क्यों हो, कारण क्या है? कहा मैंने ऐसे ऐसे एक सुंदर व्यक्ति को देखा। अब चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। क्या इसको देखा, क्या इसको देखा, क्या इसको देखा। चित्रलेखा ने भी पहले इंद्र की छवि को बनाया, भगवान नारायण की छवि को बनाया, भगवान कृष्ण की छवि को बनाया, भगवान प्रद्युम्न की छवि को बनाया और अंतिम में जब अनिरुद्ध जी की छवि को बनाया, कहा हां यही प्राण प्रियतम है, मैंने इन्हीं को स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा गई और सोते हुए अनिरुद्ध जी को बाणासुर की नगरी में ले आई। बाणासुर की नगरी में जैसे ही अनिरुद्ध जी आए, आंखें खुली, उषा को देखा। उषा ने प्रणाम किया, प्रभु आपको लाने का अपराध हमने किया है, क्योंकि मैंने आपको स्वप्न में देखा, मैंने आपको अपना पति बना लिया, मुझे क्षमा करिए। बाणासुर के मंत्री ने यह बात बताई कि महाराज आपके महल में कोई पर पुरुष प्रवेश कर गया है। बाणासुर आया, अनिरुद्ध जी को मारने के लिए नारद जी ने जाकर के भगवान कृष्ण को संदेश दिया। द्वारिका नगरी में भगवान को संदेश मिला, भगवान अपनी सेना को लेकर के बाणासुर की नगरी में आए और युद्ध होने लगा। बाणासुर ने जैसे ही भगवान नारायण, भगवान कृष्ण बाणासुर को मारने जा रहे थे, भगवान भोलेनाथ आ गए। अब भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्यों आए? भक्त की रक्षा के लिए। और भगवान जब जब इस धराधाम पर आए हैं, क्यों आए हैं? केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई अधमासुर अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, आडंबर बढ़ा, तब तब भगवान ने तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। उसी प्रकार भगवान ने शरीर को धारण किया और अपने भक्तों की रक्षा की। अन्य धर्मों में भगवान दूत बन करके आए,
किसी में पैगंबर बन के आए, परंतु जो हमारा सनातन धर्म है इसमें भगवान स्वयं आए, और स्वयं तो आए परंतु भगवान ने इस पूरी पृथ्वी पर केवल भारत भूमि को चुना, और भगवान ने केवल भारत भूमि पर अवतार लिया है। भगवान ने और कहीं जन्म नहीं लिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कहीं भी नहीं। केवल जो भारत भूमि है भगवान ने इसी को चुना, और भगवान ने इस भारत भूमि पर अवतार लिया। आज भारत की सत्ता पूरे विश्व में विराजमान है। थाईलैंड को श्याम देश कहा जाता है। वहां की जो सड़कें हैं, रोड हैं, वहां के नाम राम जी के नाम पर है। और वहां पर भी एक अयोध्या है, नगरी, उसका नाम अयोध्या है। वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस है।